नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एमपी टेट 5 मार्च 2022 का पेपर एनालिसिस करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में एमपी टेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। जिनका भी पेपर किसी नेक्स्ट डेट को है वह सभी लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका समय होता है दोस्तों 3 से लेकर 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष का जो समय होता है वह पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है और इस अवस्था को दोस्तों खिलौनों की आयु कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? तो याद रखिएगा स्किनर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? तो जवाब है इसका संवेदी प्रेरक अवस्था में। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों जीन पियाजे द्वारा की गई थी। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जवाब है दोस्तों दृश्य साधन के अंतर्गत रखा जाता है। गैगने के अनुसार, यहाँ पर गैगने होना चाहिए, गैगने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो सबसे निम्न स्तर दोस्तों संकेत अधिगम होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप में बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, बच्चे को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। ये दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसे ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल में संधि है, उज्ज्वल में दोस्तों व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 74 और 75 में उल्लेख किया गया है किसका? मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से आप देखते चलिए। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है, इसे ध्यान रखिएगा। सामाजिकरण का अर्थ पूछा गया है, सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज के विभिन्न व्यवहार रीति रिवाज का पालन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई ने किस रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो 2 रुपए के नोट पर छापी थी, इसे ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो के-सीवन को भारत का रॉकेट मैन कहा जाता है। भारत की स्पेस एजेंसी का पूरा नाम पूछा गया था, तो पूरा नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या होता है? तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय आवृत्ति होती है, जिसके कारण विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? तत्काल शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख कार्य हैं स्थानीय समस्याओं का समाधान करना तथा मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर दोस्तों मुझे यह उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। अंधों की लिपि के बारे में पूछा गया है, अंधों की लिपि का जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को कहा जाता है। अंधों की लिपि का जनक लुई ब्रेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो अधिगम की प्रक्रिया दोस्तों पूर्ण तब होती है जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों व्यवहार रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। स्कीमा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? पियाजे से है, इसे ध्यान रखिएगा। आगमन विधि आधारित है, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मालाबार तट पर स्थित है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये SO2 गैस है। पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है, पवन का संधि विच्छेद दोस्तों पोधन अन होता है। पवन में दोस्तों अयाद संधि है, इसे ध्यान रखिएगा। जो सब कुछ जानता है उसे दोस्तों सर्वज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोविंद सागर झील स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नयन में संधि है, नयन का संधि विच्छेद होता है।
ने धन अन और इसमें अयादि संधि है। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। सुकराती विधि किसे कहते हैं? तो सुकराती विधि दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि के जनक हैं, डाल्टन शिक्षण विधि के जनक मिस हेलन पार्खस्ट हैं। अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। लिप उल्लेख दर्रा कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, तो जयपुर में है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 214 का संबंध है, अनुच्छेद 214 का संबंध सभी राज्यों में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था से है। स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में दोस्तों यण स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद सुधन आगत होता है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों एमपी टेट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।